बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यासीन मुनीर स्टिचिंग क्लास में खुशामदीद। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये खद्दर की कमीज़ पे मैंने गला बनाया है लुप्स के साथ, और लुप्स को उल्टाने का तरीका भी बताया है। तकरीबन 12 लुप्स लगाए हैं और ऊपर बॉर्डर भी लगाया है। ये कमीज़ का बाजुओं पे बॉर्डर लगा है ये वाला, और उसका बॉर्डर भी लगाया है। ये गला मैंने किस तरह तैयार किया है आपने देखना है मुकम्मल वीडियो में एक एक चीज़ को देखना है, किस तरह मैंने खद्दर की लुप्पी को उल्टाया है और बिल्कुल बारीक आप देख सकते हैं। ये वाली रहिएगा वीडियो में मुकम्मल साथ। ये पहले गला कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने पट्टियाँ बना के रखी होती हैं। ये 5 गज की फ्यूजिंग पेपर में मैंने 5 पट्टियाँ कटिंग की थी, और ये पट्टी फोल्ड करके 4 इंच की पट्टी है, टोटल 8 इंच की। ये देखें 8 और 9 बड़ी, पहले एक 9 इंच की भी मैंने कटिंग की होती है। और ये गले को हमने निशान लगा लिया है। शोल्डर की तरफ से 3.25 का निशान लगाया, क्रास में 7.5 वैसे गला होता है तो हमने 6 का निशान लगाया है। और यहाँ पे हमने स्केल की मदद से ये स्केल निशान लगा लेना है, और यहाँ से नीचे की तरफ से गुलाई देते हुए ऊपर की तरफ मिला देना है। और इसको गले को हमने कटिंग कर देना 1.25 इंच दबाव बाहर की तरफ रखते हुए। यहाँ से हमने गुलाई में ये गला कटिंग कर लेना है, और ये दरमियान से भी हमने गले को कटिंग कर देना है। ये गोल पूरा नहीं रहेगा, इस तरह अलग अलग पीस हो जाएंगे दोनों के। और ये बाकी जो इसमें से गला का यानी कि पीस बचा है उसमें से हमने तकरीबन 1-1 इंच की पट्टियाँ हमने कटिंग कर लेनी है 3, जिस पे इसको हमने फ्यूजिंग पर की 3 पट्टियाँ रखी हैं। और ये बॉर्डर जो उनसा बाकी बचा था बाजुओं पे भी ये लगा है, और ये बॉर्डर का दबाव हमने एक तरफ से कटिंग कर दिया, और दोनों तरफ से हमने इसको इस्त्री करना है। ये या इस तरह फोल्ड हो जाएगा। और ये हमने ये डबल कपड़ा हमने रखा है, ये देखें जो बाजू की कटिंग में है हमने ये सीधा बिछाया, और इसको क्रास में हमने 2 पट्टियाँ कटिंग करनी है। ये पट्टियाँ जो उनसे क्रास में मैंने तकरीबन 15 इंच की ये पट्टियाँ हैं, और चौड़ाई में 1.25 इंच की ये कटिंग करनी है। ये और ये अरेब हमने कटिंग की है, इसमें लचक है। और ये हमने लंबाई में सीधी सीधी तकरीबन 12 इंच की लंबी पट्टी कटिंग करनी है, और इसको सीधा कर लेना है। तकरीबन 3 इंच चौड़ी ये पट्टी हमने कटिंग करनी है। ये जो लुप्स लगाते हुए नीचे लगेगी ये पट्टी गले के नीचे, इसको हमने इस्त्री करना है। ये देखिए गले भी हमने पकड़ ली है, और ये बॉर्डर भी, और ये हमने गले को फ्यूज़ भी करना है। फ्यूज़ करने का भी तरीका साथ साथ मैं बताऊँगा। ये डबल कपड़ा हमने बिछाया है, दोनों जो क्रास में कटिंग कर रहे थे उसी में से इसको हमने ये हाफ गला जो कटिंग की है इसको हमने फ्यूजिंग कर लेना है। यहाँ पे ये शोल्डर की तरफ से बिल्कुल बराबर, और जो गले की तरफ गुलाई जानी है वहाँ पे हमने तकरीबन आधी से 1.25 इंच दबा रखते हुए हमने इसको कटिंग करना है। और बाकी जो गुलाई अंदर की तरफ है यहाँ पे हमने एक पैर रख के हमने कटिंग कर लेना है इसको। ये देखिए इसी तरह ही, और दूसरी तरफ भी उसी तरह ही हमने गला फ्यूजिंग करना है। जो हाफ हिस्सा पहले किया है वैसे ही इस तरफ भी करना है, शोल्डर की तरफ से बिल्कुल बराबर, और नीचे की तरफ आधा इंच तकरीबन दबा एक्स्ट्रा। और ये देखें फ्रंट बैक है तो हमने बैक बाहर निकाल लेनी है, फ्रंट को ही हमने सिर्फ बिछाना है। और गले को ये देखें ऊपर बिछाएंगे ये इस तरह। तकरीबन 3.25 इंच हमने शोल्डर की तरफ से रखा है, तो यहाँ पे हमने नाप लेना है। और बाकी जिस तरह हमने फ्यूजिंग का इसको कटिंग किया था पहले पैर रख के, इसको भी हमने फ्रंट को भी यहाँ से बिल्कुल दरमियान में रख के बिल्कुल बराबर कर हमने कटिंग कर लेना है। ये हमने ये गले को कटिंग कर लिया, और यहाँ पे दरमियान में हल्की सी इस्त्री लगाएंगे। और ये देखें निशान लग गया इस्त्री का। यहाँ पे हमने 1-1 इंच की पट्टी फ्यूजिंग पेपर हमने कटिंग की थी, यहाँ पे दरमियान में बिल्कुल रख के हमने इसको फ्यूजिंग करना है। ये 2 पट्टियाँ हमने फ्यूज़ कर ली हैं, इसको नापेंगे तकरीबन 12 इंच होने चाहिए। ये अभी 12 इंच में ये फ्यूजिंग पेपर नहीं, ये तीसरी पट्टी को भी हमने इसके ऊपर ही रख के फ्यूजिंग कर लिया ये। और यहाँ पे 12 इंच का हमने निशान लगाते हुए यहाँ तक हमने कटिंग करना है बिल्कुल दरमियान में रख के। ये देखें ये यहाँ पे पाइपिंग होगी बिल्कुल सेम कलर की। ये सेम कलर के लिए भी हमने कपड़ा ले लिया है। इससे जब 12 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा तकरीबन
1 इंच ज़्यादा है। और ये तकरीबन 1.5 इंच की पट्टी चौड़ी हमने कटिंग की है, जिसकी हमने पाइपिंग करनी है। और ये जोन सा लुप्स के लिए है 2 पट्टियाँ, और ये जोन सा है गले भी फ्यूजिंग हो गया। और ये इनके नीचे की तरफ ये कपड़ा लगेगा जो 12 इंच चौड़ा है, लंबाई है यानी कि 3 इंच चौड़ाई। और बॉर्डर को भी हमने इस्त्री कर लिया दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर कर रख के, और ये तकरीबन 1 गज से ज़्यादा है। और इसको हमने ये देखें पाइपिंग करने वाली पट्टियों को हमने सिलाई लगा ली एक तरफ और गले को भी लगा लिया, ये देखें। और यहाँ पे हमने पाइपिंग निकालनी है, ये देखें। जो फोल्डिंग की है वो सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ आपस में मिलाना है। और यहाँ पे हमने एक एक सूत्र की सिलाई लगानी है, 1 सूत्र से कम नहीं करनी, क्योंकि ये खद्दर है। बिल्कुल आधे सूत्र की लगाएंगे तो खद्दर के निकलने का अंदेशा होता है, इसलिए हमने इसको 1 सूत्र लाजमी रखना है इसके ऊपर। और ये पाइपिंग बिल्कुल सेम कलर हो रही है, और जहाँ पे तक हमने कट लगाया बिल्कुल वहाँ पे हमने ला के पक्का कर देना है। और दूसरी पट्टी भी दूसरी तरफ लगाएंगे, तकरीबन 1 इंच नीचे की तरफ दबाव बाहर निकालते हुए फिर लगानी है। यहाँ पे भी बिल्कुल 1 सूत्र की सिलाई दूसरी साइड पे भी लगाएंगे, नीचे पाइपिंग का कपड़ा रखते हुए ये। और यहीं से हमने पाइपिंग शो करते जाना है, बिल्कुल सेम कलर की जैसे कमीज़ के ऊपर है वैसे ये पाइपिंग हमने निकालते जाना है। ये तकरीबन 1 सूत्र से थोड़ी सी ज़्यादा पाइपिंग शो हुई है, क्योंकि हमने 1 सूत्र की लगाई थी तो ये खद्दर है, तो इसलिए थोड़ी सी मोटी इस पे ऊपर पाइपिंग हल्की सी शो हुई है। ये देखिए, इसको बिल्कुल खींच के हमने सिलाई लगानी है बिल्कुल जड़ के अंदर। और नीचे तकरीबन आधी से पौनी इंच दबाव एक्स्ट्रा रखते हुए हमने बाकी कटिंग कर ली है। जो पाइपिंग का कपड़ा था इसको फोल्ड करेंगे और बिल्कुल इस तरफ अंदर नीचे की तरफ फोल्ड करके फिर पाइपिंग शो करते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल जड़ के अंदर। और दूसरी तरफ की भी फोल्ड करके ये देखिए किस तरह मैं इसको पाइपिंग शो कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सेम कलर की। ये देखिए पाइपिंग हमारी शो होते हुए बहुत ही आसान तरीके से ये पाइपिंग इस तरह लग जाती है। आसान तरीके मेरी कोशिश ये होती है मैं आपको बताऊं। ये पाइपिंग हमारी लग गई है और इसके ऊपर हमने बॉर्डर लगाना है। ये बॉर्डर जो सा है पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ लगाएंगे और तकरीबन आधी इंच ऊपर रख के हमने लगाना है ताकि गले की गुलाई में भी ये बॉर्डर बराबर आए। और बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ मैं बॉर्डर लगा रहा हूँ। ये देखें, इसका जोन सा लाइट कलर का फूल है वो बाहर की तरफ रखा है और कमीज़ का सेम फूल जोन सा है वो हमने अंदर की तरफ रखा है। और बॉर्डर की पट्टी जोन सी है 1 गज से ऊपर है तकरीबन, तो ये आसानी से आ जाएगी। और इसकी नोक बनाने का तरीका भी देखें कितनी आसानी से मैं आपको बनाते हुए दिखाता जाऊँगा। ये देखें, कपड़ा इतना फोल्ड करना है कि बिल्कुल बाहर के बॉर्डर के पास पास आए, ये उसके साथ नोक बिल्कुल एक जैसी बनेगी। ये देखें कितनी आसानी से हमने यहीं पे नोक बनाते जाना है और जैसे सिलाई लगाई है वैसे ही वापस आना है जहाँ पे हमने नोक की तरफ गए हैं। कॉर्नर जो बना रहे हैं यहाँ से भी हमने ये देखें बिल्कुल पाइपिंग के पास पास हमने ये बॉर्डर लगाना है। ये देखें, और नोकें भी देखें किस तरह बनते हुए किस तरह अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा जाता है बॉर्डर का। ये देखिए बॉर्डर का कपड़ा बाहर नहीं आना चाहिए नीचे की तरफ से, वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। और ये नोक दूसरी तरफ की भी शो होते हुए यहाँ पे भी हम सिलाई लगाएंगे और जैसे ही सिलाई लगाई है वैसे ही हमने वापस अपनी जगह पे आ जाना है। और फिर अब दूसरी तरफ भी पाइपिंग बॉर्डर की पाइपिंग के साथ साथ ये बॉर्डर लगता जाएगा। ये देखें, ये बॉर्डर हमने लुप्स लगाने से पहले ही लगा लिया, लुप्स बाद में लगेंगे। ये देखिए दूसरी तरफ की भी सिलाई लगाएंगे ये वाली। ये देखिए आसान तरीके से मैं काम करने का तरीका बताता हूँ किस तरह काम किए जाते हैं। ये नेक डिज़ाइन किस तरह आसान तरीके से बन रहा है। ये देखें बाहर की तरफ से भी सिलाई लगते हुए हमारी सिलाई हो गई है मुकम्मल। और ये एक्स्ट्रा का बॉर्डर हमने कटिंग कर लेना है और इसको बराबर रख के ये देखें पाइपिंग हमारी लग गई है। और ये हमने अब लूप्स बनाने हैं। ये देखें एक पट्टी के, ये देखें 2 पट्टियाँ कटिंग की थी तो ये एक के मैंने पहले बना लिए थे। ये देखिए इस तरह बनाने हैं हमने। ये इसको हमने फोल्ड करना है और शुरू में हमने तकरीबन 1 पैर की सिलाई लगानी, थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है तकरीबन 1 से 1.5 इंच। और बाद में
तकरीबन हाफ बूट की ये सिलाई लगेगी, क्योंकि लुप्स हमने ब्रेक ही निकालना होता है। और आसान तरीका आपको बताऊंगा लुप्स उल्टाने का भी, और हाफ बूट के साथ आधे पैर की ये सिलाई लगते हुए जो मैं लगा रहा हूँ, ये हमारी सिलाई लग गई है। ये देखिए, आप देख सकते हैं शुरू में थोड़ा सा खुला था, फिर हमने सिलाई तकरीबन हाफ पैर की हमने लगाई है, जो आधा सूत्र होता है। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कटिंग कर लिया और दबा भी यहाँ से 1 इंच थोड़ा सा कटिंग कर लेना, यहाँ पे कम है। और ये मशीन की सुई में हमने डबल धागा डाला है, 2 फिर 4 2 से धागे हो गए, नीचे हमने गिरा लगा लिया। ये देखिए, ये गिरा लगा लिया, तो जहाँ पे हमने कम दबा रखा है वहाँ पे हमने तकरीबन 1 सूत्र अंदर जहाँ पे सिलाई है वहाँ से हमने ये धागा निकालना है। और यहाँ से जो गिरा लगाई है वहाँ से हमने 2 एक तरफ कर लेना है, 2 एक तरफ, उनमें से सुई निकाल लेनी है। ये मशीन की सुई जिसमें हमने डबल धागा डाला हुआ है। और इसका उल्टा हिस्सा जो नोक चुभती नहीं है उसको हमने अंदर उसके अंदर डाल देना है। जो तकरीबन शुरू में तो 1 पैर की थी, फिर आधे सूत्र की है। सुई आसान तरीके से ये हाफ बूट की जो सिलाई लगाई है इसमें से निकलते हुए, ये देखें कितनी आसानी से बाहर निकलते हुए। और इसी तरह किस तरह बाहर निकालना है ये कपड़ा, ये देखिएगा। ये धागा थोड़ा सा खींचना है और मशीन के किसी हिस्से में हमने इसको घुमा देना है ताकि ये थोड़ा सा पक्का हो जाए। और यहाँ से जहाँ पे नीचे हमने गिरा लगाई है वहाँ से थोड़ा सा खुला है, तो आसान तरीके से गिरा अंदर की तरफ भी चली गई है, ये देखें। और यहाँ से हमने बाहर की तरफ खींचते जाना है, पीछे पीछे से कपड़ा आता जाएगा और इधर से पाइपिंग भी अंदर की तरफ जाते हुए। शुरू में हमने खुला रखा था इसलिए आसानी से चली गई है। और फिर हमने ये पाइपिंग गुलाई में देखे कितने आसान तरीके से मैं आपको बताई है कि ये लुप्स वाली कैसे निकलती है। और दबाव भी अंदर तकरीबन आधी इंच के आसपास है, कम है, आधी इंच से थोड़ा सा कम है। ये दबाव को इतना लाजमी रखना है, फिर ही इसकी गुलाई अच्छी होती है। अगर दबा कटिंग कर देंगे तो फिर गुलाई अच्छी नहीं होगी। और ये हमारे लुप्स बाहर कितनी आसानी से निकल गए। और ये देखें डोरी कितनी खूबसूरत तैयार हुई है कपड़े की। ये हमने धागा उतार लिया और ये सुई को इसी तरह ही मैं रख लेता हूँ, दोबारा फिर काम आती रहती है। और जो चौड़ी थी हमने इनको कटिंग कर ली है, जो लुप्स हमने डोरी बनाई है उसको, इसको नापेंगे तकरीबन 2.5 इंच के लुप्स हमने कटिंग करनी है, क्योंकि पाइपिंग भी हमने शो की हुई है इसलिए 2.5 इंच की। वैसे तो 2 इंच के भी चल जाते हैं, ये 2.5 इंच के तकरीबन 12 हमने लुप्स कटिंग किए हैं। ये हमने दोनों गलों को आपस में बराबर कर लेना है। अब हमने गला ऊपर अटैच कर लेना है। जो फ्यूजिंग पेपर पे हमने सिलाई भी बाहर की तरफ आउटलाइन करके इसको फिनिशिंग कर ली थी। और ये दोनों तरफ के एक तरफ का लग गया, दूसरा भी उसी तरह। दबाव जोन से है ना, इस तरफ देखें बाहर निकलता हुआ बिल्कुल फ्यूजिंग पेपर बिल्कुल पाइपिंग के पास और गले की तरफ बिल्कुल बराबर। ये देखें गला हमारा लग गया। और यहाँ पे टुक गुलाई में लगाएंगे छोटे छोटे, ताकि गुलाई अच्छी तरह आ जाए जब बाहर उल्टाएंगे तो। दोनों तरफ हमने टुक लाजमी लगाने हैं, अगर ये टुक ना लगे तो फिर गुलाई नहीं अच्छी बैठती। ये हमने अब नीचे जो कपड़ा 3 इंच चौड़ाई और लंबाई में तकरीबन 12 इंच है, इसको हल्का दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे और नीचे की तरफ से पहले लगा लेंगे, क्योंकि इसको लुप्स लगाने हैं हमने, इसलिए इसको पहले नीचे की तरफ से लगाते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। कमीज़ की उल्टी साइड पे दाईं तरफ हमारे लगेंगे लुप्स इसको। और इसी तरह ये देखें सिलाई लगते हुए जिस जगह पे हमने बॉर्डर लगाया था वैसे ही हमने लगाना है। क्रॉस में 7.5 इंच का गला आता है, तो वहाँ तक हमने ये नीचे वाला कपड़ा लगाना है। यहाँ पे हमने फोल्ड करके लगाना है, खच्चा नहीं रखना। दबाव सारे अंदर की तरफ करके यहाँ पे हमने यहाँ पे पक्का कर लेना नीचे वाला कपड़ा जो अटैच किया। और गले को भी हमने सिलाई लगा लेनी है। गले को हमने अंदर की तरफ कर लेना है। और यहाँ पे भी गले की कोई नोक बाहर नहीं आनी चाहिए, अंदर की तरफ ही रहनी चाहिए। और गुलाई में भी हमने ऊपर की तरफ से सिलाई लगा ली है, ताकि गला आसानी तरीके से बैठ जाएगा। ये देखें। और यहाँ पे देखें एक तरफ से हो गया और दूसरी तरफ हमने अब लुप्स भी साथ साथ लगाएंगे। ये देखें नीचे की तरफ से सिलाई हमने लगानी है और यहाँ पे हमने अब लुप्स लगाने हैं, तकरीबन 1-1 इंच के फासले पे लगाएंगे।
जो हम एक अंदाजे से भी लगाते जाएंगे, तकरीबन 10 से 12 भी आ जाएंगे। हमने एक्स्ट्रा ही कटिंग की है, हो सकता है कि 12 पूरे ही हो जाए। ये देखिए ऊपर 2 इंच हमने कट रखा है, तो मेरे ख्याल में तो 12 आ ही जाएंगे। ये हमने 1-1 इंच फासले पे, ये देखिए इस तरह लुप्स, ये देखिए तकरीबन आधी इंच बाहर की तरफ रखना है, लुप्स को बाहर की तरफ मुंह रखना है और हमने लुप्स लगाते जाना है। दरमियान में फासला तकरीबन 1.25 इंच का फासला लुप्स का आपस में आ रहा है। कुछ लुप्स भी जगह लेते हैं और 1 इंच का फासला तो आता ही जाएगा। और ये हमारे लुप्स भी लगते हुए मुकम्मल, ये देखिए। और ऊपर से नाप लेना है पहले ही कि बिल्कुल बराबर गला आ रहा है। ये हमारा लुप्स जो सा सेकंड लास्ट लग रहा है। और इसके बाद आखिरी हमारे पूरे 12 लुप्स थे और पूरे के पूरे लग गए बिल्कुल, जहाँ तक कपड़ा था वहाँ तक। ये देखिए हमारा गला भी यहाँ पे फोल्ड करके बिल्कुल बराबर, ये देखिए आपस में बराबर होना चाहिए। यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है और यहीं से हम बाहर निकाल लेंगे और ऊपर गले की भी सिलाई गुलाई में लगा लेंगे सीधी तरफ से। ये खद्दर की कमीज का जो गला मैंने इस वक्त तैयार किया है आपके सामने लुप्स के साथ, ये देखिए ये। और यहाँ पे बटन जो लगेंगे वो जिस कस्टमर के हैं वो बटन खुद ही लगाएंगे अपनी मर्जी के, अपनी पसंद के मुताबिक। लेकिन खद्दर की कमीज में जो मैंने आपको बॉर्डर के साथ और लुप्स के साथ गला बताया है, ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और खुश रखा करें। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।